हेलो गाइज, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई स्ट्रगल स्टोरी देखने वाले हो। आज हम जिस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई पर्सन होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। और जो फेमस नाम है एप्पल। एप्पल के बारे में आज दुनिया के हर एक कोने में सब लोग जानते हैं। और आज हम बात करने वाले उन्हीं के फाउंडर स्टीव जॉब्स के स्ट्रगल लाइफ के बारे में। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टीव जॉब्स, उनका पूरा नाम था स्टीव पॉल जॉब्स, जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी और इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चे को दूसरे कपल्स को गोद दे दिया था। जो उनके फादर पॉल थे, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था, वो एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी माता क्लारा अकाउंटेंट थी और उनके पापा ने बाद में गैरेज खोल लिया। वहीं जॉब्स की भी दिलचस्पी शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वो गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के साथ छेड़खानी करते थे और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। उनके माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ओरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलिग्राफी की क्लास ज़रूर अटेंड करते थे। कैलिग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की एक कला है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती वोजनियाक से हुई, जिसे भी इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्णा मंदिर इसलिए जाते थे कि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पे सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ शक्ति थी और प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलपिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे मिले उन्होंने बचाए। उसके बाद वो भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित कर रही थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीबन 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देखकर जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। आज जिस एप्पल के बारे में आप जानते हो, वो कंपनी स्टार्टिंग टाइम पे गैरेज से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। लेकिन जॉब्स के लिए यहीं पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी कंपनी में उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो कंटिन्यू और एफर्ट करते गए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की तमन्ना के साथ अगेन दौड़ते रहे। और हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी कर्मियों ने भी एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद सन 1996 में स्टीव जॉब्स ने अगेन एप्पल में एंट्री मारी, वो भी एज ए CEO।
उन्होंने अपने आप को फिर प्रूफ करके दिखाया और एज ए CEO वो अगेन एप्पल कंपनी में एंटर हुए। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्ट्रगल से हार मान जाते हैं। अगर लाइफ में आप भी किसी स्ट्रगल को देखते हो तो एक बार स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना कि उन्होंने इतने स्ट्रगल्स के बाद भी एप्पल जैसी कंपनी, आज एप्पल के और किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो नहीं जानते, एप्पल मोबाइल्स, एप्पल लैपटॉप के बारे में, एप्पल आईपैड के बारे में, आप इन चीज़ों के बारे में ऑफकोर्सली जानते हो। और उसके ओनर के जो स्ट्रगल्स है आज उसी की वजह से एप्पल इतना स्टैंड है, सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में ऐसे मोड कभी भी आपकी लाइफ में आते हैं तो हमेशा आप याद रखना कि जब स्टीव जॉब्स जैसे पर्सन्स इन परिस्थितियों को मैनेज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सके। थैंक यू।